स्वागत है आप सभी का ITS के जी स्टडी में। दोस्तों इस वीडियो में ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो CBT एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ जो क्वेश्चन होगा अभी जो 25 क्वेश्चन होगा जो आपको नीमी पर से होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों पहला क्वेश्चन कर रहा है कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में प्रयुक्त सामग्रियों का क्या नाम है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल वाइंडिंग है उसका जो है प्रयुक्त सामग्री का नाम पूछ रखा है। तो यहाँ पे देखिए जो कंट्रोल पैनल वाइंडिंग है उसका प्रयुक्त सामग्रियों का जो नाम है, यहाँ पे देखिए यह जो है इसका नाम पूछ रखा है। बताइए इसका जो नाम होता है वह केबल बांधने की पट्टी होता है। क्या है, इसको हम बोलते हैं केबल बांधने की पट्टी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर। चलिए अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, देखिए कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में प्रयुक्त गौन का क्या नाम है। यहाँ जो है गौन पूछ रखा है, जो कंट्रोल पैनल वाइंडिंग है तो इसका जो गौन है इसका क्या नाम है। बताइए कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में गौन का क्या नाम है। तो यहाँ जो गौन का जो नाम है उसे हम बोलते हैं क्रोमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन आपको उससे पूछ रखा है। 78 नंबर देखिए पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। जो पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, तो वह जो होता है वह मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। क्या होता है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो पैनल बोर्ड में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है। एक्चुएट के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होती है। यहाँ पे देखिए एक्चुएट के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित होती है। तो वह जो वस्तु है उसको हम बोलते हैं लिमिट स्विच। क्या बोलते हैं, लिमिट स्विच। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। जो लिमिट स्विच जो होता है वह एक्चुएट के साथ और स्विच मशीन की गति को भाग द्वारा संचालित करती है। चलिए अगला देख लीजिए 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा है। ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित होती है। जो ऑफ लोड होता है, बंद लोड, ऑफ लोड स्थिति में जो स्विच संचालित होती है वह जो स्विच होती है उसे हम बोलते हैं क्या, तो उसे बोलते हैं आइसोलेटिंग स्विच। क्या बोलते हैं, आइसोलेटिंग स्विच बोलते हैं, जो ऑफ लोड की स्थिति में गति संचालित करती है। चलिए अगला देख लीजिए। 81 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करने का क्या कारण। जो पैनल बोर्ड होता है उसमें दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान जो करता है उसका क्या कारण होता है। तो जो पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग प्रदान करता है उसको हम बोलते हैं अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग जो होता है वह सुनिश्चित कर देता है। तो पैनल बोर्ड में दो अलग अलग अर्थिंग करने का जो कारण होता है वह अन्य विफलता के कारण, अन्य विफलता देखिए यहाँ अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करता है, तो उसको बोलते हैं। चलिए अगला देख लीजिए 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर आपसे क्या पूछ रखा, किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। लिमिट स्विच जो होता है वह कहाँ उपयोग किया जाता है, किस सर्किट में किया जाता है। तो वह जो सर्किट होता है वह लिफ्ट सर्किट होता है। क्या होता है, लिफ्ट सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। तो चलिए तो जल्द से जल्द हम लोग क्वेश्चन को एंड करेंगे, जल्दी यहाँ पे आप लोग समझते चलिए, रीड कीजिए क्योंकि CBT एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पोर्टेंट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। 83 नंबर जो आपसे सवाल पूछ रखा है, देखिए एक संयोजकों में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है। जो संयोजक होता है उसमें नियंत्रण सर्किट और बिजली का जो चयन होता है वह कैसे किया जाता है। वह जो होता है 9 वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार।
किसके अनुसार? नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार जो होता है वह नियंत्रण सर्किट और वोल्टेज का बिजली का चयन कैसे किया जाता है? तो नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार। चलिए अगला देख लीजिए, अगला आपसे क्या पूछा रखा है, तो आप यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है 84 नंबर। देखिए 84 नंबर आपसे क्या पूछ रखा है? संयोजकों का चयन करने के लिए किस मापदंड क्या है? संयोजकों का चयन करने के लिए मापदंड क्या है? यहाँ पर देखिए, यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा, मानदंड नहीं होगा, मापदंड होगा। ठीक है, तो जो संयोजकों का चयन करने के लिए जो मापदंड होता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन दिए गया है। आपूर्ति का प्रकार, जुड़े हुए लोड का प्रकार, ऑप्शन सी देखिए आपूर्ति वोल्टेज और लोड, और डी है संयोजकों का उपयोग करने का स्थान। तो यहाँ जो मापदंड उपयोग करने का जो प्रकार होता है संयोजकों का चयन करने के लिए, तो ये जो होता है वो आपूर्ति वोल्टेज और लोड को, क्या होता है? आपूर्ति वोल्टेज और लोड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए, अगला आपसे 85 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? 85 नंबर है पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? पेंच का उपयोग किए बिना पैनल बोर्ड में MCB OLR को माउंट करने के लिए किस सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो वह जो सामग्री होता है उसको हम बोलते हैं डीन रेल। क्या बोलते हैं? डीन रेल। तो 85 नंबर क्वेश्चन का ये हो जाएगा डीन रेल। चलिए अगला देख ली, 86 नंबर आपसे क्या पूछ रखा है? तो 86 नंबर जो है वो आपसे पूछ रखा है, देखिए यहाँ पर है किस प्रकार का उपयोग मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? यहाँ पर देखिए किस प्रकार का उपयोग मोटर को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है? तो वह जो होता है थर्मल रिले होता है। क्या होता है? थर्मल रिले जो होता है वह हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपसे क्या पूछ रखा है? नियंत्रण कक्षा में जी चैनलों का उपयोग क्या है? जो नियंत्रण कक्षा होता है उसमें जी चैनलों का उपयोग क्या होता है? तो वह जो होता है सीरीज संयोजकों को ठीक करने के लिए। क्या होता है? सीरीज संयोजकों को ठीक करने के लिए। चलिए अगला देखिए 88 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है? जो कंट्रोल पैनल वाइंडिंग होता है उसमें लिमिट स्विच जो होता है उसका क्या कारण होता है? बताइए। उसका जो कारण होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अधिक गर्मी में मशीन नियंत्रण करता है, या मशीन को ओवर स्पीड से नियंत्रित करता, या मशीन को ओवरलोड से नियंत्रित करता है, या किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रखा है कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में लिमिट स्विच का क्या कार्य है, तो यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रित करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 89 नंबर आपसे सवाल पूछ रखा है। देखिए क्या पूछ रखा है? एसी प्रतिरोधक और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ताओं का मान कर्तव्य चक्र कोड कौन सा है? एसी प्रतिरोध और प्रेरक भार को शुरू करने और रोकने के लिए संपर्ककर्ताओं का मान कर्तव्य चक्र कोड कौन सा होता है? वह जो कोड होता है वह कौन सा होता है? बताइए। तो वह जो कोड होता है उसको हम AC2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AC2 बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 90 है। 90 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आपसे क्या पूछ रखा है? स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों को सही अनुक्रम का
स्वचालन कौन सा है? जो स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए जो होता है संयोजकों का सही अनुक्रम जो है वह कौन है? तो जो संयोजकों का सही अनुक्रम है वह स्टारमैन टाइमर डेल्टा, क्या है? स्टारमैन टाइमर डेल्टा होता है। चलिए अगला देख लेते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। देखिए 91 नंबर आपसे क्या पूछ रखा है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पथ क्यों प्रदान किया जाता है? जो नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पथ क्यों प्रदान किया जाता है? तो क्यों प्रदान किया जाता है? तो सहायक सर्किट संचालन के लिए। किस लिए? सहायक सर्किट संचालन के लिए नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पथ प्रदान किया जाता है। क्यों? तो सहायक सर्किट संचालन के लिए। चलिए अगला देख लीजिए 92 नंबर। देखिए क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार डेल्टा स्टार्टर को शुरू होने के बाद भी टाइप रिले बंद हालात में होता? क्या होता है अगर एक ट्रांसफार्मर स्टार डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम रिले बंद हालात में होता? तो वह जो होता है वह यहाँ पर देखिए तो वह डेल्टा में ही चलता। किसमें चलता है? डेल्टा में ही चलता। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग किया। जो कंट्रोल पैनल वाइंडिंग होता है उसमें पीवीसी का जो चैनल का उपयोग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो पीवीसी का जो चैनल होता है उसको हम बोलते हैं बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता बोलते हैं। एक कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में जो पीवीसी चैनल का उपयोग होता है उसको हम बोलते हैं बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन है। आपसे क्या पूछ रखा है? देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रण पथ में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या? जो नियंत्रण पथ जो होता है उसमें थर्मल ओवरलोड का जो रिले होता है उसका उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य जो होता है वो होता है मोटर को ओवरलोडिंग और हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाता है। नियंत्रण पथ में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य जो होता है मोटर को ओवर हीटिंग और लोडिंग से बचाता है। दोस्तों हम बार बार क्वेश्चन का रिपीट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको याद हो जाए, तो बुरा नहीं मानिएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। 95 में आपसे क्या पूछ रखा है, औद्योगिक अनुप्रयोगों के मोटर में अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों होती है? तो वह जो होती है वह ऑपरेशन की सटीकता को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे हिंदी नहीं दिया गया है डी नंबर में, तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसमें आपको हिंदी भी मिलेगा। तो वह जो होती है ऑपरेशन की सटीकता को बढ़ाने के लिए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 96 नंबर। किस उसका बाद देखिए अगला क्या पूछ रखा है, 96 नंबर। किस सामग्रियों का उपयोग खुले फ्रेम के द्रविघातीय समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? किस सामग्रियों का उपयोग जो खुले फ्रेम के द्रविघातीय समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? तो वह जो समायोजकों को बनाने के लिए जो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको जो है यहाँ पे देखिए उसको हम बोलते हैं चांदी। क्या बोलते हैं? चांदी। यहाँ पे पूछ रखा है किस जो होता है किस सामग्रियों का उपयोग खुले फ्रेम के द्रविघातीय समायोज्य थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? तो वह जो होता है वह होता है चांदी। चलिए अगला देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 97 नंबर है। कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में
डीन रेल का उपयोग क्या है? जो कंट्रोल पैनल वाइंडिंग होता है उसमें डीन रेल का क्या उपयोग होता है? तो जो डीन रेल का उपयोग होता है वो होता है स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। क्या होता है? स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए 98 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा। 98 नंबर जो है वह कौन सी डिवाइस अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रित करती है? जो कौन सी डिवाइस है वो अनुक्रमिक नियंत्रण का प्रसारण में संयोजकों को नियंत्रित करती है। तो जो संयोजकों को नियंत्रित करती है डिवाइस उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं टाइमर। क्या बोलते हैं? टाइमर। ये सब याद रखिएगा, सीबीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। यह क्वेश्चन रिवीजन के लिए है। यहाँ पे देखिए 99 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया जाता है? कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो वह जो कर्तव्य चक्र होता है उसको हम बोलते हैं श्रेणी मोटर की शुरुआत और रुकना। जो श्रेणी मोटर का शुरुआत होता है और रुकता है उसको बोलते हैं, वह जो होता है वह लोड संपर्ककर्ताओं के DC4 मानक कर्तव्य चक्र द्वारा दर्शाया जाता है। 100 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपसे क्या पूछ रखा है, कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में उपयोग किए जाने वाले नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? जो कंट्रोल पैनल वाइंडिंग होता है उसमें नियंत्रण ट्रांसफार्मर का उपयोग किए जाने का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है? तो वह जो उद्देश्य होता है वह सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए। क्या होता है? सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के लिए। तो 100 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी आने वाला लेटेस्ट वीडियो ITI के रिलेटेड हो तो आपके लंग सबसे पहले पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।